Yes, Jai Gurudev children. Beta, today we are going to start chapter polynomial. Okay, exercise 2.1 first. See that what is the exercise question in exercise 2.1. First question is that 4x square plus 3x plus 7. We have to decide, or we have to see that in your textbook, that which of the following expressions are polynomial in one variable, and which are you have to give one polynomials. Okay, some of them they are polynomial and some of them they are not. You have to say that why the given expression is the polynomial, and why the, if anyone is not, then why it is not a polynomial. First one is 4x square plus 3x plus 7. Here you can see that it is up in one variable, 4x square plus 3x plus 7. So it is the polynomial in one variable. Okay, next one is y square plus root 2. Okay, here also one variable is there and the constant term is in the root 2 form. No problem, it is also a polynomial in one variable. See that 3 root t plus t root 2. Here the variable having what power? T. Root t means beta t to the power half. Root t means t to the power half. And we know that in polynomial we have learned, हमने ये सीखा है कि जो वेरिएबल है उसकी पावर कभी भी कैसी नहीं होनी चाहिए, केवल होल नंबर्स में होनी चाहिए. ठीक है, ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती है. तो इसलिए ये क्या है, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल. इट इज़ सो बेटा इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल. एक पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर क्या है, फ्रैक्शन में. y प्लस 2 अपॉन वाई, तो यहाँ भी अगर हम y को ऊपर ले जाएंगे तो y की पावर कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी. सो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा. अब यहाँ देखो, x की पावर 10, y की पावर 3, t टू द पावर 50. x, y और t कितने वेरिएबल हैं, 3 है, 3 वेरिएबल्स है. सो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. ठीक है, ये कितने वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, 3 वेरिएबल्स का पॉलिनोमियल है. और हमको ये बताना है कि वन वेरिएबल का कौन सा है, तो ये भी वन वेरिएबल का नहीं है, इट इज़ पॉलिनोमियल ऑफ 3 वेरिएबल. ओके, सो मे बी एवरीबडी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड व्हाई दीज वन आर पॉलिनोमियल एंड व्हाई द अदर वंस आर नॉट. अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर. इन क्वेश्चन नंबर 2 इट इज़ रिटन दैट राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. ओके, कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट मीन्स हमको जिस भी टर्म एक्स स्क्वायर वाली टर्म के साथ में मिल रहा है. कोफिशिएंट मीन्स होता है बेटा, कोफिशिएंट मीन्स कांस्टेंट टर्म, उसके साथ में जो भी कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट टर्म अलोंग द गिवन फैक्टर, गिवन वेरिएबल. जो भी आपको वेरिएबल पूछा है उसके साथ में कांस्टेंट वैल्यू कितनी है, वो आपका क्या होगा, कोफिशिएंट होगा. अब आप यहाँ देखिए, 2 प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ में कांस्टेंट टर्म कितनी है, 1 है. तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा. ठीक है, सेकंड वाले में देखें, 2 माइनस, हम इसको एक्स स्क्वायर लिखा है तो इसको 1 एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और प्लस एक्स क्यूब. ठीक है, तो यहाँ पर एक्स को जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का वो कितना होगा, ये मैंने सर्किल भी कर रखा है, कितना होगा बेटा, ये -1 होगा. ओके, दिस विल बी -1. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स. यहाँ पर एक्स स्क्वायर को देखो, एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, पाई अपॉन 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा. पाई अपॉन 2 विल बी द कोफिशिएंट. नेक्स्ट है √2x - 1. इसमें आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो है ही नहीं, है ना, नो वन इज द टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर. सो यहाँ हेयर द कोफिशिएंट विल बी 0, है ना, एक्स स्क्वायर है ही नहीं, सो देयर विल बी नो coefficient will be 0 and this one. Next is beta, see that next question is from the given exercise that give one complete
one example of the binomial of degree 35. Okay, so you have to give one binomial. Binomial means having two terms. So we can, और उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए 35. तो आप ऐसे लिख सकते हैं x⁻³ 35 + 7. ठीक है. और देन नेक्स्ट यू हैव टू गिव उसके साथ में अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100. तो यू कैन राइट दैट x⁻ 100, or you can write that y⁻ 100, or you can write that t⁻ 100. It depends on you. Okay, next question is afterwards, write the degree of each of the polynomials. Polynomials are given to you. It is question number 4, and you have to decide that the degree of the polynomial. Degree means बेटा होता है, degree means highest power of the variable. Highest power of the variable. ओके, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री होती है. सो यू कैन सी दैट हियर 5x⁻³ + 4x² + x. वेरिएबल इज x हियर, है ना. वेरिएबल इज x. सो व्हाट इज द हाईएस्ट पावर 3. सो डिग्री विल बी 3. हियर 4 - y². हियर वेरिएबल इज y and degree of -y² is 2, so the degree is 2. Next see that 5t - √7. यहाँ पर t की हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है. कितनी है 1 है. तो डिग्री विल बी 1. डिग्री विल बी 1. नेक्स्ट सी दैट 3 है. तो 3 क्या है, कांस्टेंट टर्म है. अगर इसके साथ में हम x देखें, अगर इसके साथ में हम क्या देखें x देखें, तो इसका मतलब क्या है, किसका मल्टीप्लिकेशन है इसमें x⁻0 का. x⁻0 का मल्टीप्लिकेशन है. तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी होगी बेटा, क्योंकि किसी भी नंबर्स की और वेरिएबल की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी. देन इट विल बी 3 × 1 = 3 तब आया होगा, है ना. वी आर इमेजिंग. सो डिग्री विल बी व्हाट इज हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. कितनी है इसकी डिग्री 0 है. नहीं, तो कांस्टेंट के साथ में हमेशा जो वेरिएबल होता है उसकी डिग्री कितनी होती है बेटा 0. ठीक है. नेक्स्ट इज बेटा क्वेश्चन नंबर 5. क्लासीफाई. क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल. है ना. अब आप यहाँ देखो x² + x है. ठीक है. यहाँ पर x², इसकी डिग्री कितनी है 2 है ना. हमने आई टॉट यू दैट कि 1 डिग्री इज, आई एम राइटिंग हियर 1 डिग्री लीनियर. 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल कैसे होते हैं क्वाड्रेटिक. ठीक है, कैसे होते हैं क्वाड्रेटिक. 3 डिग्री वाले कैसे होते हैं क्यूबिक. ठीक है. 4th डिग्री जिनकी हो वो कैसे होते हैं बाई क्वाड्रेटिक. और वी कैन से पॉलिनोमियल. अब यहाँ देखो इसकी पावर कितनी है हाईएस्ट 2 है. तो कैसा डिग्री कितनी होगा इसकी 2. तो कैसा पॉलिनोमियल होगा बेटा ये क्वाड्रेटिक होगा. ठीक है. यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखो कितनी है 3 है. कितनी है 3 है. इसकी डिग्री कितनी है बेटा 3 है. कैसा पॉलिनोमियल होगा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा. 3rd वन देखो y + y². हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की, डिग्री कितनी हो जाएगी डिग्री 2 है. तो कैसा पॉलिनोमियल होगा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. कैसा पॉलिनोमियल है ये क्वाड्रेटिक. यहाँ देखो फिर से अगेन x + 1. x की हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है. तो डिग्री कितनी हो गई इसकी 1 हो गई. कैसा पॉलिनोमियल होगा ये लीनियर पॉलिनोमियल. एंड नेक्स्ट देख 3t. 3 में भी t की पावर कितनी है 1 है. तो ये भी कैसा पॉलिनोमियल है लीनियर पॉलिनोमियल. ओके. अब इसका मैं 4th भी पार्ट बता दूं, अदरवाइज यू विल से दैट कि हमको नहीं बताया. थ्री टी. फिर 6th इज r². इसकी पावर कितनी है वेरिएबल की पावर कितनी है यहाँ पर स्क्वायर मीन्स डिग्री कितनी है इसकी 2 है. तो कैसा पॉलिनोमियल में 2 डिग्री मीन्स क्वाड्रेटिक. कैसा होगा क्वाड्रेटिक. ओके. नेक्स्ट इज बेटा 7th वन इज 7x³
इसमें डिग्री कितनी है, x की पावर हाईएस्ट कितनी है 3, तो डिग्री 3 हो गया ये। तो कैसा पॉलिनोमियल होगा ये, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो इन दिस वे योर फर्स्ट एक्सरसाइज हैज़ कंप्लीटेड। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू द एक्सरसाइज 2.2। नाउ सी दैट बेटा एक्सरसाइज 2.2 है ना। 2.2 में कैसे क्वेश्चन है, सी दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट, पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। पॉलिनोमियल इज गिवन टू यू, व्हाट इज द पॉलिनोमियल, 5x माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 3 है ना, ये आपका पॉलिनोमियल है। सपोज px, आपको किस पर इसकी वैल्यू निकालनी है, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब आपको क्या निकालना है कि जहाँ पर x है वहाँ पर आपको व्हाट यू हैव टू पुट 0। तो पुट देन 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर और प्लस 3। 5 इंटू 0 क्या होता है 0, और माइनस 4 इंटू 0 भी 0 होगा और प्लस 3, तो ये कितना बचेगा, केवल 3। दिस विल बी योर आंसर। अगेन सी दैट बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन है ना। इसी का बी पार्ट देखेंगे कैसे करना है। बी पार्ट है x इज इक्वल टू, अगेन सेम पॉलिनोमियल विल बी देयर है ना, पॉलिनोमियल विल बी सेम, 5x माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 3। अब की बार क्या पुट करना है आपको, x इज इक्वल टू -1 पुट करो। 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर, जहाँ जहाँ x है वहाँ आप जो वैल्यू आपको गिवन है उसको पुट कर देंगे, ठीक है, एंड प्लस 3। ओके, नाउ सी दैट 5 1 जा 5 माइनस 5 माइनस 4 -1 का स्क्वायर 1 और प्लस 3, इट विल बी -5 -4 और प्लस 3। -5 and -4 will be -9 or plus 3. It will be how much, -6, and that will be your answer. So same way you will do the third part of this question yourself. It will be your homework part. Okay, now see that question number 2. Now see that beta question number 2. फाइंड द P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। पहले क्वेश्चन में आपका पॉलिनोमियल ये दे रखा है Py इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब आपको P0 मतलब जहाँ y है, P0 का क्या मतलब हुआ, P0 कब होगा, जब y की जगह आप क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो इट विल बी बेटा 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1 है ना। तो 0 का स्क्वायर तो सब ये 0 ही हो जाएंगे, कुल मिला के P0 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, इसी के लिए आपको इसी पॉलिनोमियल पे फिर अगली वैल्यू आपको क्या निकालनी है, P1 निकालनी है। तो सी दैट नाउ P आपकी बार फिर से लिखो, Py जो आपका पॉलिनोमियल है इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब क्या निकालना है आपको, P1 निकालना है। P1 लिखो, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, 1 का स्क्वायर है ना, -1 और प्लस 1, -1 और प्लस 1 तो कैंसिल हो गए। तो P1 की वैल्यू कितनी आई, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। तो ये आपका सेकंड पार्ट हो गया। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट पे आइए आप, है ना। थर्ड पार्ट क्या रहा है आपका, Py इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई और प्लस 1 है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, थर्ड P2 निकालना है, यानी y की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा आपको, 2। सी दैट 2 स्क्वायर माइनस 2 और प्लस 1। 2 स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 2, 2 प्लस 1 3, या 4 प्लस 1 5 और 5 माइनस 2 3, तो इट विल बी 3। P2 की वैल्यू कितनी आई 3। सो इन दिस वे इन दिस क्वेश्चन आपको बाकी बचे हुए पॉलिनोमियल्स भी गिवन है और आपको इसी तरीके से उन पर क्या निकालना है, P0, P1, P2, ये सारी वैल्यूज निकालनी। सो टू रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन यू विल डू योर सेल्फ। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो क्या है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। जीरोज होते हैं बेटा कि अगर इसमें ये जो आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है Px, अगर इसमें x की जगह पे हम -1/3 पुट करते हैं और अगर हमको 0 आंसर आएगा तो इसका मतलब ये x-3 क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का एक सॉल्यूशन होगा, या हम उसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि वो उसका एक 0 होगा। सॉल्यूशन कौन होता है, जो उसका 0 होता है, ठीक है। अब देखो
जैसे हमने क्या करा, हमें पी एक्स की इक्वल टू कितना है बेटा, 3x+1 है, ठीक है। अब हमको x की जगह पे कितना पुट करना है, -1/3, यानी हमें किसकी वैल्यू निकालनी, p ऑफ -1/3 की वैल्यू, यही तो कर रहे थे हम अभी तक। तो कितना हो जाएगा, 3 × x की जगह क्या पुट करना है आपको, -1/3 और +1, तो 3 से 3 कट जाएगा, ये कितना आया, -1 और +1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब आप क्या लिखेंगे, x इक्वल टू -1/3 इज़ द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। समझ में आ गया कैसे कर रहे हैं? मे बी एवरीबडी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड व्हाई। अगेन आई एम डूइंग द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ओके, सी दैट। यहाँ देखेंगे जैसे सेकेंड पार्ट है, पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस पाई है सब, है ना, 5x माइनस पाई है। x की जगह पे आपको कितना करना है, 4/5, x इज इक्वल टू 4/5 पुट करना है, ठीक है। अब पी एक्स कितना है आपका, पहले पॉलिनोमियल लिखो, 5x माइनस पाई है। x की जगह अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, पी x इज इक्वल टू 4/5 है, इसका मतलब p 4/5 की वैल्यू निकालनी है, यानी x की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, 4/5, तो 5 × 4/5 और माइनस पाई, ठीक है, तो 5 से 5 कट जाएगा, 4 माइनस पाई, यानी 0 नहीं आया। इसका मतलब क्या होगा, x इज इक्वल टू 4/5 इज़ नॉट द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, नॉट जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ये इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं होगा। समझ में आ गया ना? ओके, दिस क्वेश्चन इज लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूजिंग। थर्ड पार्ट आपको दिया हुआ है कि पी एक्स इज इक्वल टू x² -1 है और x इज इक्वल टू 1 और -1 पर वैल्यू निकालनी है, यानी आपको क्या निकाला है, पी एक्स इज इक्वल टू व्हाट इज़ द पॉलिनोमियल बेटा, x² -1। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या निकालना है, पी एक्स की जगह पे क्या है, 1 है, तो आप निकालो 1 का स्क्वायर और -1, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 - 1, 0 हो गया। तो यू कैन राइट दैट x इज इक्वल टू 1 इज़ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये क्या है, इसका पॉलिनोमियल का क्या है, 0 है, ठीक है। अब नाउ सी दैट अगेन पी एक्स इज इक्वल टू कितना है, अगेन पी एक्स इज इक्वल टू कितना है बेटा, x² -1 है, ठीक है। पी एक्स इज इक्वल टू x² -1 है। अब की बार में आपको क्या निकालना है, -1, x इज इक्वल टू कितना है सेकंड पार्ट में, -1, तो p ऑफ -1 आप फाइंड करेंगे, तो कितना होगा, -1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, और 1 -1 अगेन फिर से 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या लिखेंगे, -1 x इज इक्वल टू -1 इज़ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इज़ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये दोनों ही पॉलिनोमियल के क्या हैं बेटा, 0 हैं। इस तरीके से, यानी जिसको रखने से पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, वो क्या होता है, उस पॉलिनोमियल के लिए क्या होता है, उसका 0 होता है। नाउ कम टू द 7th पार्ट। इसका 7th पार्ट देखो, पी एक्स इज इक्वल टू 3x² -1 है, इसमें x इज इक्वल टू -1/√3 है और 2/√3, ठीक है। सो व्हाट यू विल डू इन दिस क्वेश्चन बेटा, कि आपको क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x² -1 है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट राइट द पॉलिनोमियल 3x² -1। अब x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, -1/√3, यानी कि p ऑफ -1/√3 आपको निकालना है, यानी जहाँ x है वहाँ कितना पुट करेंगे आप, -1/√3। देखेंगे 3 × -1/√3 का होल स्क्वायर और -1, √3 का स्क्वायर, हम ये रूट वाली किसी भी नंबर्स का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, नंबर इटसेल्फ, यानी 3 × आपको रेडिकल्स में भी पढ़ाई थी ये चीज़, माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा और ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 और -1, क्योंकि आप यहाँ देखो √3 × √3, किसी भी नंबर को जब आप रूट में 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर इटसेल्फ विल कम, मीन्स नंबर अपने आप आ जाएगा मल्टीप्लाई करने में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 - 1 आया ये,
1 माइनस 1 क्या है, 0 हो जाएगा ना, कैंसिल हो जाएंगे ये। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -1/√3 इज़ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये तो पॉलिनोमियल का जीरो होता है। नाउ वी आर गोइंग टू द चेक द सेकेंड पार्ट। अगेन सी दैट px इक्वल टू कितना है, 3x² - 1 है। अब p ऑफ 2/√3 आप निकालेंगे तो कितना होगा, 3 × 2/√3 का होल स्क्वायर -1। तो 3, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 -1, 3 से 3 कट गया, 4 - 1 कितना आया 3। तो इसका मतलब क्या है, 2/√3 इज़ नॉट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो मतलब क्या है, सॉल्यूशन नहीं है उसका। सॉल्यूशन कौन होता है, किसी भी इक्वेशन का या किसी भी एक्सप्रेशन का जिसकी वैल्यू पुट करने पर, जिस वैल्यू को पुट करने पर उस पॉलिनोमियल का आंसर हमको क्या मिले, जीरो मिले। तो 2/3 इज़ नॉट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरो नहीं है। ठीक है, तो इन दिस वे रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन यू विल डू योर सेल्फ। नाउ वी आर कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। नाउ सी दैट बेटा फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। यहाँ पर हमको जीरो दिए हुए थे, तो हम वो इनको ये डिसाइड कर रहे थे इस क्वेश्चन में कि क्या ये वास्तव में जीरो हैं कि नहीं है पॉलिनोमियल को। जिस वैल्यू को रखने से पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आई तो वो उसका एक जीरो था, और जिसको करने से नहीं आई वो उसका जीरो नहीं था। अब की बार में हमको पॉलिनोमियल गिवन है, px मीन्स ये आपका पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल है। अब आपको ये बताना है कि इसका जीरो क्या होगा। तो जैसे हमको जीरो कब मिलता है, वैल्यू को पुट करने से अगर जीरो आंसर आता है तो वो पॉलिनोमियल का एक जीरो हो जाता है। पर अगर हमको जीरो फाइंड करना हो तो हम उस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर पुट करते हैं। ध्यान देने वाली बात है बेटा यहाँ पर। अगर हमको जीरो पॉलिनोमियल के जीरो फाइंड करने हो तो हम उस पॉलिनोमियल को किसके बराबर पुट करते हैं, जीरो के बराबर पुट करते हैं। ठीक है, तो फॉर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, px को किसके बराबर पुट कर दोगे, जीरो। और px है क्या वास्तव में, x + 5 है, यानी x + 5 इक्वल टू किसके बराबर पुट कर दो, जीरो। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 - 5, ये +5 वहाँ जाके -5 हो जाएगा। तो x इक्वल टू -5 जो है इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है, क्योंकि जब आप x की जगह -5 रखेंगे और ये +5 दोनों कैंसिल होकर जीरो आ जाएगा। इसका मतलब x इक्वल टू -5 क्या है, इसका एक जीरो है या इसका एक सॉल्यूशन है। ठीक है, जो सॉल्यूशन होता है वही जीरो होता है पॉलिनोमियल के लिए। अब आप देखो नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखो इसका। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज px इक्वल टू कितना है बेटा, x - 5 है। ठीक है, हमने क्या कहा, फॉर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, फॉर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल का आपको जीरो बनाना है तो जीरो निकालना है तो आप क्या करेंगे, है ना, px को किसके बराबर पुट करेंगे, जीरो के बराबर पुट करेंगे। ठीक है, तो x - 5 इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका, जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, ये -5 उधर जाके क्या आ जाएगा, 0 + 5 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब आप यहाँ देखो, अगर आप x की जगह 5 रखोगे तो ये +5 और -5 कट के क्या हो जाएंगे, जीरो। इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू 5 क्या है, इसका एक जीरो है पॉलिनोमियल का, क्या है, एक जीरो है पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसमें से कोई डिफ़िकल्ट सा मैं एक और कर दे रही हूँ, देन रेस्ट ऑफ द पार्ट यू विल डू योर सेल्फ। फोर्थ वाला सपोज कि px इक्वल टू कितना है, 3x - 2 है। ठीक है, तो फॉर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, फॉर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के जीरो के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ देखेंगे कि px को किसके बराबर पुट कर दो, जीरो के बराबर, जो भी आपको पॉलिनोमियल दे रखा है। तो यहाँ पर px की वैल्यू कितनी है, 3x - 2, 3x - 2 किसके बराबर पुट करो, जीरो के। तो 3x इक्वल टू कितना होगा, ये -2 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, +2, यानी 0 + 2 है ना। तो 3x इक्वल टू कितना आ गया, 2। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा,
2/3। इसका मतलब x इज इक्वल टू 2/3 क्या है, इस पॉलिनोमियल का एक सॉल्यूशन है। अब आप इसको चाहें तो वेरीफाई करके भी मैं आपको बता सकती हूँ एक एग्जांपल से कि x की जगह आप 2/3 रखें, है ना, 3x - 2 है ना, तो x की जगह 2/3 रखो तो 3 × 2/3 और -2, 3 से 3 कट जाएगा, 2 - 2 क्या आ जाएगा, 0। तो है ना इसका एक सॉल्यूशन, तो ये क्या हो जाएगा, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, हमें ये वाला पार्ट करना नहीं है, लेकिन ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया कि हमें करना क्या होता है। ठीक है, तो इन दिस वे द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो यू विल डू योर सेल्फ। ओके, देन बेटा इन अर्थमेटिक, है ना, इन अर्थमेटिक और जस्ट आई एम जस्ट गिविंग यू द इंट्रोडक्शन ऑफ द रिमाइंडर थ्योरम, है ना। रिमाइंडर थ्योरम आपने पढ़ी थी इन अर्थमेटिक, है ना। रिमाइंडर थ्योरम आपने पढ़ी थी बेटा किस में, अर्थमेटिक में। क्या होती थी रिमाइंडर थ्योरम कि अगर हम किसी नंबर को, सपोज 9 को डिवाइड करूँ मैं किससे, 2 से, तो 2 4 जा 8, 1 क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। तो ये जो नंबर होता था हमारा, जो बीच में लिखते थे हम, इसको क्या बोलते थे, जिससे डिवाइड करते थे वो क्या होता था, हमारा डिवाइजर होता था। ठीक है, और ये हमारा क्या आता था, कोशेंट, और ये हमारा क्या होता था, डिविडेंड, और ये हमारा क्या होता था, रिमाइंडर। अगर हमें डिविडेंड फाइंड करना है तो डिविडेंड इज इक्वल टू होता था डिवाइजर इंटू कोशेंट और प्लस रिमाइंडर, ये होता था। ठीक है, सेम थिंग हमारी अलजेब्रा में भी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू द अलजेब्रा व्हाट इज़ द रिमाइंडर थ्योरम। अलजेब्रा के अकॉर्डिंग जो है वो हमारी रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, यहाँ भी जब हम किसी भी एक्सप्रेशन को डिवाइड करते हैं दूसरे एक्सप्रेशन से तो हमको क्या मिलता है, डिवाइजर भी मिलता है, कोशेंट भी रहता है हमारे पास, हमें कुछ रिमाइंडर भी बचता है। तो वो सेम थिंग हमारी अलजेब्रा में भी परफॉर्म होती है। तो इस तरीके से जब हम इस, तो रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि रिमाइंडर थ्योरम इन अलजेब्रा नाम, है ना, रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, इसके बाद हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि लेट Px बी एनी पॉलिनोमियल, अगर क्या है ये कोई पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर, है ना। इफ Px is divided by the linear polynomial x minus a, then the remainder is PA। अगर आप Px कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री जो है या तो 1 है या 1 से ज़्यादा है, और जब हम इसको x - 1 से डिवाइड करेंगे, है ना, कोई पॉलिनोमियल है Px, जब आप इसको किससे डिवाइड करेंगे, x - a से डिवाइड करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, कुछ Qx भी मिलेगा, है ना, कोशेंट मिलेगा Qx जिसको बोलेंगे हम। ठीक है, और यहाँ पर आपका कोई रिमाइंडर Rx भी बच सकता है। ठीक है, कुछ रिमाइंडर क्या बचेगा आपका, Rx भी बच सकता है। तो अगर हम इसको रिमाइंडर थ्योरम के स्टेटमेंट से लिखें डिवाइजर, ये Px इज इक्वल टू क्या होगा, डिवाइजर कितना है आपका, x - a इंटू कोशेंट Qx और प्लस Rx। तो यही आपकी क्या है बेटा, रिमाइंडर थ्योरम है। ठीक है,
इस रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल दैट यू विल अंडरस्टैंड द up to the statement of the remainder theorem. Okay, then again we will meet in the next class. Till that, have a good day to all of you.